Hello all. Today we are starting with new topic that is shift registers. अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि फ्लिप फ्लॉप वगैरह क्या होता है. फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट बेसिकली अ 1 बिट मेमोरी सेल जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, डिजिटल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है. So, to increase the storage capacity in terms of number of bits, we have to use a group of flip-flop. जैसे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक बिट स्टोर करता है. सो अगर अपने पास एक बिट से ज्यादा डेटा है then in that case we need a group of flip flops. So such a group of flip flop is nothing but called as shift register. मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर बोलते हैं, बट क्योंकि वो जो डेटा है वो बिट बाय बिट एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे शिफ्ट होते जाता है, इसीलिए उसे शिफ्ट रजिस्टर्स कहते हैं. सी to increase the storage capacity we have to use a group of flip flops. Such a group of flip flop is known as register. The n bit register will consist n number of flip flops. मतलब अगर 4 bit register है तो 4 flip flop लगेगा. क्यों? क्योंकि 1 flip flop is storing only 1 bit. So in general terms we say that n bit register is storing n number of flip flop. And it is capable of storing an n bit word. n bit word यानी वही 4 bit word, 3 bits word ऐसा. The binary data in a register can be moved within the register from one flip-flop to another. As I said कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डेटा पास कर सकते हैं, यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में 0 है तो उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली दीज फ्लिप फ्लॉप्स कैन शिफ्ट द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Such registers which allow such data transfer are called as shift registers. तो शिफ्ट रजिस्टर जैसे मैंने बोला उनको बोलते हैं जो डेटा ट्रांसफर अलाउ करता है, यानी बिट बाय बिट एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफर होने देता है. तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर है उसके 4 टाइप्स होते हैं. सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थियोरी के लिए. तो शिफ्ट रजिस्टर्स के ये जो 4 टाइप है वो हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट इज सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट. इन दिस केस इफ यू सी, ये देखो ये पहला फ्लिप फ्लॉप, ऐसा कुछ नहीं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो 0 1 2 3 4, या यू कैन स्टार्ट उल्टा आल्सो, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि ये जो फ्लिप फ्लॉप 0 है ये फ्लिप फ्लॉप 0 से ऐसा कनेक्शंस होना चाहिए, दैट्स इट. सो एनीवे राउंड यू नेम इट, उसका कोई इश्यू नहीं है. अभी ये देखो ये एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप है, ये एक सिंगल बिट स्टोर करेगा, बट बिकॉज अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 बिट वर्ड का, सो वी हैव यूज्ड 4 फ्लिप फ्लॉप विच आर कनेक्टेड. तो हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है. अभी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था डी फ्लिप फ्लॉप कब यूज होता है, जब हमें कोई डेटा स्टोर करना होता है तब हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं. तो डी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट मेड फ्रॉम योर एसआर फ्लिप फ्लॉप ओनली, वेयर योर एस एंड आर फ्लिप फ्लॉप के बीच में हमें कनेक्शन करते हैं, नॉट गेट लगाते, such that कि वो एक ही इनपुट बने. So at a time D flip flop will accept only one input, that is 0 or 1. So this is the input line and ये रहा उसका output line. So if you observe पहले flip flop का जो भी output आता है that is given as an input to the next flip flop. Similarly second का output is given as input to third and third का output is given as input to fourth. And fourth flip flop का जो भी output आएगा finally यहाँ पे हम 1 by 1 connect करेंगे. एंड देन वी हैव गिवन क्लॉक सिग्नल्स. अभी क्लॉक सिग्नल्स हम क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो या तो एज ट्रिगर्ड होते हैं या लेवल ट्रिगर्ड होते हैं, यानी क्लॉक साइकिल्स पे जाते हैं. तो एज ट्रिगर्ड होते हैं मतलब क्या, इधर राइजिंग एज या फॉलिंग एज पे ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होते हैं, यानी ऑन होते हैं और डेटा एक्सेप्ट या ट्रांसफर करना शुरू करते हैं. राइजिंग एज पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप मतलब राइजिंग एज, यानी ये जो आप क्लॉक सिग्नल देख रहे हो, जैसे ही ओरिजिनली सर्किट में ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन ऊपर जाना स्टार्ट होता है, मतलब ये जो है वो राइजिंग एज पे जा रहा है. सो राइजिंग एज इज अ पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप. तो अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है मतलब जैसे जैसे ये राइज होना शुरू करेगा डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट होना शुरू करेगा. नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मतलब फॉलिंग एज पे, ये राइज हो गया, ये यहाँ पे लेवल पे आया, ये यहाँ पे अभी नीचे आ रहा है. तो नेगेटिव एज मतलब या फॉलिंग एज मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप का ये वाला लाइन है जो ऐसे नीचे आता है तभी ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है और डेटा एक्सेप्ट करना शुरू होता है. सो दैट इज ऑल अबाउट एज ट्रिगर्ड, यानी पॉजिटिव एज और नीचे आया तो नेगेटिव एज, या अदर वर्ड्स वी से एज राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज.
तो एनी एज पे द फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड, बट मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है वो फॉलिंग एज पे होता है, यानी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता है। लेवल ट्रिगर्ड मतलब ये पार्ट, ये जो सीधा लाइन देख रहे हैं कि जब जब ऐसा लेवल पे आएगा फ्लिप फ्लॉप तब तब वो ट्रिगर होगा। दैट्स इट। सो दिस इज द डिफरेंस। तो अभी ये क्लॉक सिग्नल्स यानी ये ट्रिगर होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप, इसके लिए अपने पास क्लॉक सिग्नल्स होना जरूरी है। तो वो क्लॉक सिग्नल्स हमने कॉमनली कनेक्ट किया है, फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3। ये देखो फ्लिप फ्लॉप 0 से एक कनेक्शन निकाला है, वहीं पे कनेक्शन फ्लिप फ्लॉप 1 का, 2 का एंड 3 का साथ में कनेक्ट किया है, सच दैट कि ये जो ट्रिगरिंग है वो साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप पे होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ ये ट्रिगर हुआ फिर ये, नहीं, नॉट लाइक दिस। सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप है वो एट अ टाइम ट्रिगर होने चाहिए, यानी एट अ टाइम एवरी फ्लिप फ्लॉप विल बी एक्टिव। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट टेक्निक सेज दैट कि डेटा जो है सीरियली अंदर जाएगा, वन फ्लिप फ्लॉप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फोर्थ फ्लिप फ्लॉप एंड आउट। तो जैसा इनपुट 1 by 1 आता है वैसा आउटपुट भी 1 by 1 ही आएगा। सीरियल का मतलब ही होता है 1 by 1 इन लाइन। सो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर इज सीरियली पहले इनपुट देंगे हम, यानी पहला अगर इनपुट है सपोज 0 1 0 0 इनपुट है, ये एग्जांपल तो हम करेंगे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि 0 1 0 0 अगर ऐसा एग्जांपल है, सो ओवर दैट फर्स्ट इट विल एक्सेप्ट 0 ओवर हियर, नेक्स्ट इसमें आएगा 1 तो वो 1 जाएगा, तो 0 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, फिर 0 1 0 0 था तो नेक्स्ट 0 आएगा तो पहला वाला बिट यहाँ पे शिफ्ट होगा, सेकंड वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, नया बिट इधर आएगा, लास्ट बिट आएगा तो ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे एंड नया बिट ओवर हियर। सो देन नेक्स्ट ट्रिगरिंग पे क्या हो गया, फर्स्ट 4 ट्रिगरिंग में क्या हुआ कि डेटा सिर्फ फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो गया है, अभी मुझे आउटपुट पे वो डेटा चाहिए है। सो नेक्स्ट ट्रिगरिंग पे क्या होगा, जैसे ही फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा पता चलेगा कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स पे डेटा रेडी है, मतलब आउटपुट एक्सपेक्टेड है, तो ये FF0 का आउटपुट पहले बाहर आएगा, दैट इज 0। फिर नेक्स्ट ट्रिगरिंग पे पता चलेगा कि ये डेटा यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो जैसे ही 0 बाहर आएगा तो डेटा 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट इस पे ट्रिगर होके डेटा शिफ्ट होके 1 आएगा। सिमिलरली ये डेटा जो है ऐसे, यानी पहला 0 यहाँ पे गया, ये खाली है तो 1 इधर आ जाएगा, इसका डेटा इधर, इसका डेटा इधर। सो जैसे हम 1 by 1 यानी बिट बाय बिट इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही बिट बाय बिट डेटा अपने को बाहर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल let us say that all the flip flop are initially in reset condition, यानी Q3 Q2 Q0 Q3 Q2 Q1 and Q0 सब 0 है। See this is flip flop 3, तो ये डेटा 3 होगा, यानी ये D3 होगा और ये Q3 होगा, ये D2 है Q2 है, this is D1 Q1, this is D0 and Q0। So initially हमने सबको 0 करके रखा है, इसको हम D in बोलते हैं, D in यानी डेटा इनपुट। If an entry of 4-bit binary number 1111 is made to the register, this number should be applied to D in with the LSB bit applied first। यानी अगर हमें ये ऑपरेशन फ्लिप फ्लॉप में देना है, ये स्टोर करना है, तो ये हमें 1 by 1 देना होगा LSB बिट से स्टार्ट करते हुए। दिस इज द LSB बिट, ये MSB होता है। याद रखना आप जो नंबर देखते हो ना, तो आपका राइट हैंड साइड वाला बिट इज LSB, लेफ्ट हैंड साइड वाला बिट इज MSB। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसका शॉर्ट फॉर्म है LSB एंड MSB। The D input of FF3 that is D3 is connected to the serial data input, यानी डेटा इनपुट यहाँ पे है तो ये डेटा इनपुट यहाँ से स्टार्ट होगा। The output of FF3 that is Q3 is connected to the input of the next flip flop, जैसे मैंने बोला था कि इसका आउटपुट इसको कनेक्टेड है एंड सो ऑन। अभी ये देखो, ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का ब्लॉक डायग्राम है। अभी ये वर्क कैसे करता है देखो। बिफोर एप्लीकेशंस, जैसे हमने बोला था कि सारे फ्लिप फ्लॉप को हमने 0 पे इनिशियली सेट किया है, तो ये जो आउटपुट्स है Q3 Q2 Q1 और Q0 ये सब 0 पे सेटल होंगे। सो इट विल बी 0 0 0 एंड 0, क्योंकि ये सारे 0 पे सेट है। फाइन। एंड अप्लाई LSB बिट नंबर टू दी एंटर टू DA, यानी जैसे ही फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो 111 था यहाँ पे, तो इसमें से ये वाला जो 1 है वो हम यहाँ पे इनपुट देंगे।
So when you apply D in पे 1,